Okay, G. So, good morning from Manila, and it's an absolutely lovely morning. And my first day recording the sounds in the Manila region. I came here day before yesterday, late night, and then yesterday I just relaxed, did some recce, कुछ आसपास के एरिया मैंने ढूंढे और सुबह का व्यू यहाँ से अभी मैंने जहाँ गाड़ी पार्क की है वहाँ से देखो आप सनराइज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल सनराइज। और बस मैं रेडी हूँ। मैंने जो अपने कुछ 4-5 पॉइंट्स ढूंढे हैं, मैं उन पॉइंट्स पे अब जा रहा हूँ। यहाँ से 5-6 किलोमीटर के आसपास की रेंज है। देन दिस इज़ माई स्टे फॉर इट वाज माई स्टे येस्टरडे, टुडे एंड देन प्रोबेबली टुमारो एज वेल। लुक एट दिस। सो आई एम ऑल सेट। मैंने सारा रिकॉर्डर रख लिए है, सारे कैमरे रख लिए हैं, बैटरियाँ रख ली है, चाय कॉफ़ी मेरी गाड़ी में हमेशा रहती है। तो लेट्स सी क्या मिलता है मेरे को आज। मैं जब इस तरह के साउंड रिकॉर्डिंग्स के लिए निकलता हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके निकलता नहीं हूँ, क्योंकि ये नेचर है। आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे भी नहीं पता है। सो आई एम होपफुल एटलीस्ट आई विल गेट सम गुड साउंड। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो मैं 2 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो बर्ड्स हैं वो अराउंड 7 o'clock के बाद ही चिरपिंग स्टार्ट करते हैं और रफली 7 से लेके 10 बजे के बीच में द चिरपिंग इज एट द पीक एंड देन इट गोज डाउन। एंड देन कल शाम को मैंने ट्राई किया था कि मैं कुछ चिरपिंग्स रिकॉर्ड करूं, पर वो इतनी इंटेंस नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि शाम को ये चिरपिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। मोस्टली मॉर्निंग इज़ द टाइम। और जहाँ मैं हूँ अभी, जहाँ मैं रह रहा हूँ जिस होटल में, उसके आसपास भी चिरपिंग्स बहुत सुंदर है। बट समस्या वही है, दीज डॉग्स एंड देन द विलेज जो है वो एक पेन है। सो चलो लेट्स गो। जय माता दी, लेट्स गो रॉक एंड रोल। कल पेट्रोल भी खत्म हो गया था मेरा, जो मैंने डलवाया था दुगड्डा से, और दुगड्डा से टैंक फुल कराया था मैंने, और फिर दुगड्डा से ही मैंने जेरी केन के अंदर जो मेरी 20 लीटर की है उसमें कुछ 16-17 लीटर मैंने डलवा लिया था। तो दैट वाज सफिशिएंट। मतलब मेरा जो टैंक फुल किया मैंने, वो मैंने मल्टीपल राउंड्स, जो हमारा मैदावन था या फिर हमारा आसपास का एरिया था, रथुआ ढाब था, उसके अंदर जंगलों के अंदर हम गए, नदियों के आसपास हमने क्रॉस किया, जिमनी के 4x4। अब मुझे पता भी नहीं है बिकॉज मेरी जिमनी में अभी डिफरेंशियल ब्रेकर मैंने लगाया नहीं है, तो पता नहीं अभी क्या होगा। बट एनीवेज, अब मैं 2-3 स्पॉट्स हैं, एक स्पॉट जिसमें चेक करने जा रहा हूँ कि वहाँ कुछ साउंड है कि नहीं है। अब इसके बाद मैं जो है अपना नरेशन बाद में करूँगा, क्योंकि आई नीड टू ओपन द विंडो ऑफ द कार एंड कीप लिसनिंग। सो मैंने अभी अपना जो पहला मेरा स्पॉट है उसको मैंने चेक किया है। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत ही ड्रास्टिक या बहुत ही ट्रेमेंडस टाइप की साउंड नहीं दिख रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अभी। मेरा जो स्पॉट नंबर 2 और स्पॉट नंबर 3 है, दोज वर दी प्राइम स्पॉट्स मेरे कल की रेकी के हिसाब से। तो वहाँ मुझे अच्छे साउंड रिकॉर्ड आने चाहिए और आइसोलेशन भी ज़्यादा है। तो दिस इज़ अ फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का आसपास का एरिया है। बट यहाँ पे सड़क भी पास में है, तो कभी कभी, वैसे तो गाड़ियाँ इतनी है नहीं इस एरिया में, 10 मिनट में एक गाड़ी आती है और सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं आती। बट स्टिल आई एम नॉट हियरिंग एनीथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई एम लीविंग दिस प्लेस एंड देन आई एम गोइंग टू माई सेकेंड एंड थर्ड स्पॉट। आई हैव अ फीलिंग दोज स्पॉट्स आर मच बेटर स्पॉट्स। वाइल्ड कार्ड स्पॉट, यहाँ पे मनीला के ऊपर एक मंदिर है। मंदिर के पीछे से जंगल की तरफ एक रास्ता जाता है। तो ये वही रास्ता है जी, जहाँ से अंदर जाते हैं तो हम गांव से थोड़ा सा सड़क से दूर आ जाते हैं। यहाँ पे आई हैव अ फीलिंग दैट कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग साउंड मिलनी चाहिए। एक प्लेटू आता है और प्लेटू फेस जो है वो करता है सीधा जंगल को। तो होपफुली ये देखो, ये जो स्पॉट अब निकल के आ रहा है ना,
ये वाला जो स्पॉट है, यहाँ से ये जो खाली वाला प्लॉट है प्लॉट भी बिका हुआ है बाय द वे। तो ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट से हम जाएंगे सीधा अंदर की तरफ जंगल साइड पे एंड देखते हैं कि क्या कुछ साउंड्स हमको दिखते हैं, कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, या नहीं मिलता है, वो देखेंगे जाके हम। चलो लेट्स सी। मुझे अभी अभी से ही कुछ कुछ साउंड्स दिखनी शुरू हो गई हैं, सुन रहा है मुझे कुछ। सो आई कैन सी द बर्ड्स एज वेल। पूरा जंगल है ये। एंड आई सॉ कपल ऑफ जैकल्स एज वेल। कल दिखे मेरे को यहाँ पे 2 जैकल। So if you look down, it's a deep jungle, पूरा अंदर। स्मॉल टीट्स होती हैं, उनकी आवाज़ है। एक चीज़ मैं अभी मेरी पता नहीं क्यों मैं ऐसा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे either birds are trying to stay. Oh, I see a चील pheasant और कोकलास pheasant. I think I see a कोकलास pheasant. खड़ा है, बैठा है, नहीं। ओके, सो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, जहाँ पे भी हैबिटेशन है ना, उस साइड पे ही ज़्यादा बर्ड्स स्टे करना पसंद कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। एंड जहाँ पे हैबिटेशन है वहाँ पे नॉइज़ है। सो ओके, लेट्स डू सम सेटअप एंड सी इफ वी कैन रिकॉर्ड समथिंग। डन दिस सेटअप, देयर इज अ वुडपेकर हु इज पिछले आधे घंटे से टक 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 करे जा रहा है। मैंने काफ़ी रिकॉर्ड कर लिया है, बट माई अटेम्प्ट नाउ इज टू गो क्लोजर, बिकॉज जिस लेवल पे मैं अभी हूँ, मैंने इससे उस पेड़ के ऊपर कहीं पे, हाँ उस पेड़ के ऊपर टक 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 करने लगा हुआ है। मैंने इतने डिस्टेंस से साउंड रिकॉर्ड किया है, बट आई वांट टू गो क्लोजर नाउ, बिकॉज जनरली वुडपेकर डजंट फ्लाई अवे वेरी फास्ट। सो आई एम गोइंग टू टेक माई अटेम्प्ट। विजिबिलिटी है उसकी बड़ी डिफ़िकल्ट है, दिख नहीं रहा है। जैसे ही उसकी विजिबिलिटी, वो हमारी विजिबिलिटी में आता है ना, खट से वो अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है। बहुत ओवर स्मार्ट टाइप का वुडपेकर है। तो चांस तो लेते हैं। वेट, टप। सो पूरा पैक कर लिया है। कुछ खास साउंड नहीं आए, सिर्फ एक वुडपेकर था। वुडपेकर के साउंड अच्छे आए एंड दैट्स प्रीटी मच इट। तो अगेन लिटिल डिसअपॉइंटिंग, बट ये लोकेशन बहुत शानदार है उस कैंपिंग वैम्पिंग करने के लिए। यहाँ पे किसी एक दिल्ली वाले का घर भी है, इस साइड पे ऊपर टेंपल है और ये प्लेटू है। तो अब मुझे जाना है अपने एक और लोकेशन पे, विच इज़ डीप इनसाइड जंगल। चलो चलते हैं, कैमरे को उठाते हैं। बाय द वे, ये लेंस जो है मैंने 200-500 में यूज़ कर रहा हूँ, बाय माय गुड फ्रेंड अतुल पाल। अतुल भाई, थैंक यू सो मच। अतुल जी का एक बहुत शानदार सिडार लॉज के नाम से एक होटल है शिमला में। यू गाइस मस्ट गो एंड स्टे देयर, एब्सोल्युटली अमेजिंग स्पेस फॉर फोटोग्राफर्स। चलो लेट्स गो। सो टाइम टू लीव दिस स्पेस। और एक और लोकेशन है, जस्ट होल्ड ऑन। तो एक और लोकेशन है, वहाँ जाके देखते हैं। मीनवाइल मेरा ये रिकॉर्डर गिर गया है, तो मुझे कुछ जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हो क्या रहा है, आई डोंट वांट टू जस्ट अगेन एंड अगेन, आई नीड अ क्विक रिलीज काइंड ऑफ अ सिस्टम, क्विक रिलीज सिस्टम जिसमें कि झट से मैं जो है कुछ इस तरह का जुगाड़ मुझे करना है अब।
क्योंकि ये बार-बार माइक लगाना, उतारना और ये पूरा सेटअप लगाना ट्राइपॉड पे, तो उतारना बड़ा ही पेनफुल एक्सरसाइज़ है। तो इसका कुछ अरेंजमेंट अब मुझे करना है बहुत जल्दी, है ना? चलो जी, लेट्स गो, लेट्स गो। ओके जी, तो अब ये मेरा लास्ट स्पॉट है। सक्सेस रेट ओके है। आई एम नॉट गेटिंग द बंच ऑफ चिरपिंग्स, लेकिन मुझे कुछ आइसोलेटेड चिरपिंग्स जो है ना, वो इतनी शानदार मिली हैं, कुछ तो मज़ा ही आ गया, सुनता ही रह गया मैं बस। बट दिक्कत वही हो रही है कि डॉग बार्किंग, तो मुझे बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी। सो आई पार्क्ड माय कार हियर, दिस इज़ माय लास्ट स्पॉट। एकदम पीसफुल है। आई सॉ अ कोकलास फीजेंट, लेकिन इट वाज़ जस्ट वे टू फार। तो ना साउंड, ना फोटो, बट चलो दर्शन तो हुए। एकदम शांति है, बिल्कुल शांति। लेट मी जस्ट बी क्वाइट एंड यू हियर द साइलेंस। All you can hear is dog barking. Yeah, that's the last thing I need here. पर चलो, डॉग्स का अपना एक रोल है यहाँ पे, तो वी कांट कंप्लेंट। आई एम बैक एट माई होम स्टे। बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं रही मिली मुझे आज बर्ड्स की, थोड़े बड़े साउंड जो मुझे मिले वो मिले। सरप्राइजिंगली आई हियर मोर बर्ड्स अराउंड दी स्मॉल विलेज इन हाउसेस देन इन द जंगल। हो सकता है कि खाने की अवेलेबिलिटी यहाँ पे बर्ड्स के लिए ज़्यादा है, तो बर्ड्स आसपास से ज़्यादा घूम रहे हैं। मुझे भी नहीं पता है क्यों ऐसा है, बट आई हियर मोर बर्ड चिरपिंग्स एंड देन मोर विलेज नॉइज इन दिस एरिया। गाय की आवाज़, लोगों की आवाज़, गाने चल रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं और उसके पीछे बर्ड्स चिरपिंग कर रहे हैं। तो चलो, मैं सोच रहा हूँ कि पैक करूँगा और जाऊँगा मारचुल्ला। कल पेट्रोल भरा था मैंने गाड़ी में ऊपर जेरिकेन से, इससे थोड़ा गिरा भी दिया। ये ऊपर वाला जो जेरिकेन सिस्टम है बेकार है ये अकेले आदमी के लिए, या तो 10-10 लीटर के 2 रखने पड़ेंगे। सो दिस इज़ वेयर आई एम स्टेइंग। मेरा रूम तो दिखाने लायक है नहीं क्योंकि वो एकदम बर्बाद हो चुका है, बट ये है जी काफल बुरांश होटल होम स्टे, जिससे कि सनराइज लाजवाब दिखता है, लाजवाब, बहुत लाजवाब। ये इनका डाइनिंग एरिया है, बहुत शानदार डाइनिंग एरिया है, बहुत पीसफुल है। बेसिकली मेन विलेज से दूर है, तो हेलो जी, आ गए हम वापस। ये हमारे भुवन जी है, यहाँ पे आपकी केयर करने के लिए सब कुछ, और बहुत शानदार खाना बनाते हैं। अगर आप कभी यहाँ पे आए तो भुवन जी को पक्का पकड़ लें, और गाइड की तरह भी काम कर सकते हैं। और ये नज़ारा है काफल बुरांश होम स्टे से, एब्सोल्युटली स्टनिंग। क्या माउंटेन रेंजेस दिखती हैं यहाँ से। तो चलो जी, आज का अभी तक का यही अपडेट। सो आई लेफ्ट मनीला लॉन्ग टाइम बैक, लॉन्ग टाइम मतलब 1-1.5 घंटा पहले। मैं निकला हूँगा वहाँ से कोई 12:30 बजे। बीच में रुका मैं अभी लंच करने के लिए एक गांव में, बहुत सुंदर सा छोटा सा गांव है। एंड नाउ आई एम हेडिंग टू मारचूला। अभी मारचूला में बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो गई मेरे साथ। somebody recommended me, there is a property in Marchula by the name of Vanghat. So I checked it, I just loved it, and the pricing was definitely not into my budget area, because like of course this project is not funded by anything. I'm doing it purely on my budget, so I have to keep it very low. But anyways, I just wanted to talk to the owner, so I called him. He is absolutely gem of a person, Samantha Ghosh ji.
absolutely gem of a person. He offered me to just pay as you want, which of course I was very, you know, awkward to even accept, because that property, when I saw the pictures, was is actually worth every penny they ask for, because उस तरह की इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में और उसको रन करने में जो खर्चे आते हैं वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने स्पीति में इस तरह की चीज़ों को रन किया है। तो यस, तो अभी मेरा प्लान ये है कि शायद जिस तरह की रिकॉर्डिंग्स मैं कर रहा हूँ वो मुझे वनगढ़ जंगल लॉज में मिलेंगी, राइट। तो बस मैंने अभी लंच कर लिया। यहाँ से मुझे मार्चूला पहुँचने में लगेंगे 40 मिनट, और फिर वहाँ से देयर इज़ अ प्लेस वेयर आई विल हैव टू पार्क माई कार, और फिर उसके बाद दे विल टेक मी इन देयर 4x4 व्हीकल टू अ पॉइंट जहाँ पे रिवर है। फिर रिवर पे हमको एक प्लेटफॉर्म है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, उसके थ्रू हम लोगों को क्रॉस करनी है रिवर, और वहाँ से शायद कुछ वॉक करना है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग पूरा प्रपोजिशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। उत्तराखंड इज कीपिंग मी, you know, excited till now. So let's see what's up in the surprise now. So this is how we are going to cross the river and go inside the Vangad. We call it Vangad Forest Lodge. ये फॉरेस्ट रिजॉर्ट वनगढ़ ही कहते हैं, वनगढ़ ही बोलते हैं उसको। अच्छा, okay, so I'm at a beautiful place called Vangad near Marchula, and this is a heaven for sound recordings, for mostly biophony. I'm literally recording since 6 a.m. in the morning, and I guess I'm going to do that for the whole day today. So there's one I'm using Mix Pre with the Mike Busa Clippy and Rode M5, both recording in stereo. And look at the ambience. And there are bird sounds from all directions. So there's one I'm recording with Zoom H5 here. I'm just kept it on this lovely elephant, which is recording some bird sounds on one direction. And then there is a hide, a beautiful hide, where we even eat and sit here for long. And there I'm recording some more bird sounds using Tascam with a Rode NTG2. Look at how beautiful this place is. The sound of birds is absolutely amazing. I mean, I sometimes feel scared of talking loud because that's how silent it is.